तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं थलापति विजय के उस सफर की जिसे हम द फीनिक्स कॉन्ट्रास्ट कह सकते हैं। एक ऐसा सफर जहां उन्होंने सिनेमाई दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार से लेकर एक चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार तक का रास्ता तय किया है। ये कोई आम कहानी नहीं है। राख से उठकर एक विशाल साम्राज्य कैसे खड़ा किया जाता है, आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। अब इस सफलता का जो पैमाना है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 603 करोड़ रुपए। जी हाँ, 603 करोड़ की कुल संपत्ति, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतने दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने के बाद विजय का ये फाइनेंशियल स्टेटस उन्हें सीधा देश के सबसे अमीर राजनेताओं की कतार में लाकर खड़ा कर देता है। ये साफ दिखाता है कि उनकी रणनीतिक सोच सिर्फ सिल्वर स्क्रीन तक सीमित नहीं थी। और इस अथाह संपत्ति का स्ट्रक्चर भी काफी दिलचस्प तरीके से बटा हुआ है। देखिए, इस कुल नेटवर्थ में 404 करोड़ रुपए की मूवेबल एसेट्स यानी चल संपत्ति है और करीब 118 करोड़ रुपए की इमूवेबल एसेट्स यानी अचल संपत्ति है। अब ये ब्रेकडाउन हमें क्या बताता है? ये बताता है कि उनका फाइनेंशियल बेस कितना डाइवर्सिफाइड और मजबूत है। मतलब बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं थी, बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट करके एक बहुत ही सॉलिड फ्यूचर बनाने की थी। खैर, इन सब के बीच जो सबसे गौर करने वाली बात है वो है उनकी जबरदस्त लिक्विडिटी। सीधे बैंक डिपॉजिट के रूप में 213 करोड़ रुपए। राजनीति जैसे अनप्रेडिक्टेबल क्षेत्र में जहां रातों रात फैसले लेने होते हैं और रिसोर्सेज की तुरंत जरूरत पड़ती है, वहां इतनी बड़ी लिक्विडिटी का होना, सच मानिए, किसी भी लीडर के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। एक तरह से ये उनकी सबसे मजबूत बैकबोन है। और इस लिक्विडिटी के साथ साथ उनका ये पूरा का पूरा साम्राज्य कुछ बेहद ही शानदार चीज़ों से मिलकर बना है। चेन्नई की सबसे प्राइम लोकेशंस में महंगी प्रॉपर्टीज से लेकर कोडई कनाल की खूबसूरत वादियों में एग्रीकल्चरल लैंड तक, साथ ही 110 तोला सोना और हाँ, लग्जरी कारों का वो शानदार कलेक्शन जिसमें BMW, लेक्सस और वेलफायर जैसी गाड़ियां शामिल हैं। ये सारी चीजें उस आलीशान जिंदगी की गवाही देती हैं जिसे उन्होंने दशकों के कड़े अनुशासन और मेहनत से कमाया है। लेकिन रुकिए, 600 करोड़ के इस साम्राज्य के बारे में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फाइनेंशियल सच है वो कुछ और ही है, और वो है जीरो। जी हाँ, शून्य कर्ज। इतनी बड़ी संपत्ति, इतने सारे आलीशान एसेट्स और उन पर एक भी रुपए की देनदारी या लोन नहीं है। आज के दौर में जहां बड़े बड़े बिजनेस भारी भरकम कर्ज पर टिके होते हैं, वहां पूरी तरह से डेट फ्री होना सच में एक परफेक्ट और अनबिलीवेबल बैलेंस शीट का उदाहरण है। हालांकि अब इस चकाचौंध और अथाह संपत्ति से थोड़ा सा पीछे हटते हैं। आज के इस वर्तमान की तुलना उनके उस मुश्किल अतीत से करना बहुत जरूरी है। आज जिस इंसान को एक सुपरस्टार और लीडर की तरह पूजा जा रहा है, एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हीं के लुक्स पर सवाल उठाए जाते थे, उनकी एक्टिंग का बुरी तरह मजाक उड़ाया जाता था, भयंकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था उन्हें। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो सक्सेस आज दिख रही है ना, वो रातों रात आसमान से नहीं टपकी है। और जैसा कि हम जानते हैं, एक पब्लिक फिगर होने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। प्रोफेशनल स्ट्रगल तो था ही, साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ भी मीडिया और ट्रोल्स के निशाने पर रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्नी से अलग होने की खबरें, त्रिशा कृष्णन के साथ अफेयर की तेज अफवाहें और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले अनगिनत मीम्स ने उनके जीवन को लगातार विवादों से घेरे रखा। ऐसे माहौल में अपने असल लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो बार बार गिरने और फिर से उठ खड़े होने के इस मुश्किल सफर से हम दो बहुत बड़े ऐतिहासिक सबक निकाल सकते हैं। पहला, लोगों के शक और तीखी आलोचनाओं के बीच से अपना रास्ता कैसे बनाया जाए, और दूसरा, किसी भी हाल में अपना सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास कैसे टूटने न दिया जाए। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला सबक हमें समाज के दोहरी मापदंड के बारे में बताता है। अक्सर होता क्या है, लोग पहले तो यही कहेंगे कि अरे ये काम तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जैसे ही आप सफल होते हैं, वही लोग कहते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि ये कुछ बड़ा करेगा। है ना दिलचस्प? ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, आलोचक आप पर सवाल उठाते रहेंगे, और जब रिजल्ट सामने आ जाए तो वही लोग आपके सबसे बड़े समर्थक बन जाते हैं। अब आते हैं दूसरे सबक पर, जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे पावरफुल हिस्सा है। दुनिया चाहे आपके खिलाफ खड़ी हो, हर कोई आप पर शक कर रहा हो, लेकिन अपना आत्मविश्वास कभी मत हारिए। खुद पर पूरा भरोसा रखना ही उस खास पल की असली तैयारी है, जब समय आपकी पूरी कहानी को 180 डिग्री पलट कर रख देता है
और अगर हम विजय के सफर को देखें तो समय ने बिल्कुल यही किया है। आखिर में ये पूरी जर्नी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्ची जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत और ऐसे ठोस परिणामों से मिलती है जिन्हें कोई नकार न सके। शब्दों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, अपने काम को ही अपना जवाब बनने दीजिए। सबसे कठोर आलोचकों का मुंह बंद करने का यही एकमात्र तरीका है। और सच कहूं तो इसी फिलॉसफी ने एक जमाने में ट्रोल होने वाले एक्टर को आज राजनीति के इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया है। तो अब जैसे जैसे उनकी जिंदगी का ये नया पॉलिटिकल चैप्टर खुल रहा है, हर किसी के दिमाग में बस एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या राजनीति का ये नया अखाड़ा भी सिनेमा की ही तरह उनके लिए एक और ब्लॉकबस्टर साबित होगा, या फिर ये उनके करियर की सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण फिल्म बनने जा रही है? इसका असली जवाब तो अब वक्त ही देगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा।